अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बड़ी ईद है, खुशियाँ भी बड़ी होनी चाहिए। वैसे तो मैं छोटी ईद के साथ बड़ी खुशियाँ कहता हूँ, लेकिन बड़ी ईद के साथ खुशियाँ बड़ी करने का इसलिए एम्फोसाइज़ करता हूँ क्योंकि ईद खुशियों का नाम होता है। वैसे भी आजकल टेंशन इतनी ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पर इस दौर के अंदर जहाँ हमें मामूल से हटकर बहाने तलाश करने होते हैं कि हम हंस सकें, हम मुस्करा सकें, खुशियाँ बांट सकें। तो ईद के ऊपर जिसे ईद कुर्बान कहते हैं, इसका मकसद भी है सिर्फ़ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि उस सब चीज़ों की कुर्बानी जो शायद हम आम रूटीन में नहीं देते, जिसके अंदर हमारी अना भी आ जाती है, हमारा गुस्सा भी आ जाता है और कुछ अजीज़ व अकारीब के साथ हमारी नफ़रतें भी आ सकती हैं, नाराज़गियाँ भी आ सकती हैं। उन सब की कुर्बानी देकर हमने आगे चलना है। ईद कुर्बान का हज़रत इब्राहीम से मंसूब हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है, खुशियाँ बांटें और खुशियों लेके आगे चलें। तो मैं अब इंट्रोडक्शन करा दूँ। अब पूरे शो के अंदर आपको तरसाता मैं ज़रूर हूँ। ईद कुर्बान के अंदर जब लजीज़ खाने बनते हैं, तो जब लजीज़ खानों की बात होती है तो ख़वातीन का जिक्र तो ज़रूर होता है, और हम तो कोई भी अपना शो जो ईद का है वो ख़वातीन के बगैर नहीं करते। लेकिन आज का शो मखसूस तौर पर सारा ही ख़वातीन से मंसूब है, क्योंकि हम आज का ईद शो जो है लेडीज़ सर्कल के साथ मना रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो मैं बिला ताख़ीर तारुफ़ करवा दूँ। ये ख़वातीन का वो सर्कल है जहाँ गुफ्तो शनीद के अलावा बहुत सारी मुस्बत एक्टिविटीज़ जो शहर फैसलाबाद की तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पर फैसलाबाद में मौजूद ख़वातीन के एंटरप्रेन्योरशिप समेत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मलहूज़ खातिर रखी भी जाती हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। सबसे पहले समिया हाज़िर खान मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक आपको। उनके साथ मरियम जुनैद साही मौजूद हैं, आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा सिद्दीकी, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं आयशा राना, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ईद मुबारक। सबसे पहले मैं हमारे साथ मौजूद हैं समिया हाज़िर खान, तो इनसे बात का आगाज़ कर लेता हूँ। अच्छा, कैसे लगता है कि ईद का दिन वैसे अमूमन होता ये है कि फैमिली के साथ हो, लेकिन आप लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया जो कि एक अच्छी चीज़ है, बड़ी मुझे तो एक अच्छी लगी कि दोस्तें इकट्ठे हों, दोस्त इकट्ठे होकर बैठें और गपशप हो। और मेरे ख्याल में ये दोस्त वो होते थे जो बचपन में इकट्ठे होते थे, लेकिन आपने अब एक उस एज में इकट्ठे किए हैं जहाँ शायद सबको दोस्तों की ज़रूरत होती है, लेकिन फैमिली से हट के वो मिल नहीं पा रही होती दोस्तें वैसी, जहाँ हमारे यहाँ बड़ा एक ट्रेंड सेट हो जाता है, किसी की लेग पुलिंग कर ली जाए या चुगलियाँ कर ली जाएँ। लेकिन एक आपने अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी को परवान चढ़ाया। तो ईद कैसी गुजरती है और ये जो एक गैदरिंग है इसको कैसे देखती हैं? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी 41 का ईद के दिन हमारे घर पे आने का और सारी खुशियाँ हमारे साथ मनाने के लिए। वापडा सिटी में मैं 13 ईयर्स से रह रही हूँ और जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की और फेस की कि हम 13 ईयर्स में बहुत कम लोगों का आपस में मिलना मिलाना है, और ऐसे जैसे घर भी बहुत डिस्टेंस पे हैं तो कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है कि लोग शायद घरों में स्टक हो जाते हैं ख़वातीन और बोर होती हैं और मिल नहीं पाती। तो आज के दिन के हिसाब से मेरे उस वक्त भी माइंड में ये था कि ऐसा एक इवेंट होना चाहिए ईद वाले दिन जिसमें हम एटलीस्ट उस गैप को ख़त्म कर सकें। तो हमने उस माइंडसेट को लेके मैंने आज से 3 साल पहले ख़वातीन का एक सर्कल यहाँ पे शुरू किया, लेडीज़ सर्कल के नाम से, और उसमें मैंने ख़वातीन को ऐड करना शुरू किया और इंशाल्लाह बहुत सारी हमने खुशियाँ इकट्ठे मनाई। और आज हम इस काबिल हुए कि ईद का दिन भी, ईद उल अज़हा जो कि कुर्बानी और ख़ुशी सिखाती है, इस ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इस सर्कल में हमारी ख़वातीन ये सारी ड्यूटीज़ अंजाम दे रही हैं कि एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रही हैं। और आज का दिन भी मैं अपनी इन तमाम फ्रेंड्स का लेडी सर्कल से जो ज्वाइन इन किया जिन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारी खुशियों में शामिल हुए, मेरे घर पे आए और मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं आगे चलूँगा। मरियम जुनैद साही हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। माइक ज़रा अपने हाथ में अब आप पकड़ लें। और कैसे देखिए ईद कौन सी खूबसूरत होती है, दोस्तों के साथ तो ईद वैसे ही खूबसूरत होती है, लेकिन अमूमन ये होता है ख़वातीन को किचन के अंदर खड़ा कर दिया जाता है और खाने बनाएं और परोसें और बस आपकी ईद गुजर गई। क्या ये इस ईद को कैसे देखेंगी कि अब एक नया ट्रेंड भी आया है, एक नई चीज़ आई है और दोस्तों के साथ ईद मनाना, फिर बचपन याद आना, इसको कैसे कोलैबोरेट करेंगे? फैमिलीज़ के साथ ईद मनाना तो सबसे मज़े की बात है, लेकिन फैमिलीज़ के बाद जब आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हो वो थोड़ा सा जो सा माहौल होता है वो हल्का फुल्का हो जाता है, और आपकी छोटी छोटी बातें और सब मिलते करते वो एक मज़े का साला बन जाते हैं। और जो भी आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा टेंशन और लोग बहुत बिजी हैं, वो एक थोड़ा सा टाइम जो हम अपने लिए निकालते हैं, दोस्तों के साथ निकालते हैं, तो उसमें बैठ के बातें करना, उसमें आपका ना मूड भी लाइट हो जाता है और फ्रेश भी हो जाते हैं। और मेरा ख्याल ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आपको ज़रूर अपने फैमिली के बाद फ्रेंड्स को ज़रूर टाइम देना चाहिए। ईद वैसे कौन सी प्यारी है, छोटी ईद, मुझे दोनों बहुत पसंद है। छोटी की खासियत क्या, वो शौहर का पर्स, और बड़ी गोश्त के ऊपर, इसलिए
शोहर का पर्स तो मेरा ख्याल है 24 घंटे 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उसमें तो फिर इसलिए वाली बात मुझे लगता है ईद उल अज़हा जो है वो ज़रा ख़वातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोनों ईद हाँ। होती है, जब आप छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, गेस्ट ने आना है, ट्रैवल का, और आपने जो कुछ बनाना है वो तो बनना ही। बड़ी ईद में थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो हम एक दूसरे को ये गोश्त वगैरह का हो जाता है, हम बांट रहे होते हैं, ये थोड़ी सी इसमें बच्चों को सिखाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि हम बच्चों को ये चीज़ दिखा रहे होते हैं कि पहले बात तो बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने कुर्बानी जो ली है वो क्यों ली है, क्योंकि मेरी तो हर ईद पे बच्चे रो रहे होते हैं कि हमने इतना बकरा ज़िबा नहीं हो जाते हैं, ये तो पक्का होता है। वैसे उनको ये देख के बचपन याद आता है कि कभी खुद भी ऐसी कोई बिल्कुल, शरारत हम लोग की? तो बहुत करते होते थे, अभी 10 दिन शुरू हुए, पापा ले आएंगे और हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, फिर उसका करना, अब वही बच्चे करते हैं। अब जब ईद का दिन होता है तो इनका होता है कि नहीं हमने ज़िबा नहीं करना, फिर हमें बच्चों को कहीं को करना पड़ता है, उनको बैठाना पड़ता है कि वो देखें ना, या सुरादियाँ सुबह से जल्दी जल्दी रोए ना, करके एग्जैक्टली। तो वो बच्चों को थोड़ा सा ये चीज़ जब गोश्त बांटा जाता है तब बच्चों को ज़रूर पास रखा जाता है ताकि उन्हें पता चले कि क्यों हम ईद करते हैं, तो इसलिए हर ईद की अपनी अपनी वो है अहमियत है। एक अहमियत है। मैं असमा साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा। वैसे इन्होंने जब याद है तो मुझे भी अपनी बहनें याद है, मेहंदी लगाना। लड़के तो जो है वो हम तो वो कहते हैं ना गानियाँ ला के जो उनके ऊपर हाथ डाल देते थे, लेकिन ख़वातीन खास तौर पे लड़कियाँ अपना जो बकरा होता था उस पर मेहंदी लगाती थी, मतलब उनको एक शौक है तो बकरे को मेहंदी से लगाती थी। बाद में हमें आप याद है कि कसाई अक्सर कहते थे मेहंदी लगा कर खाल ख़राब हो जाती है, लेकिन लड़कियाँ खूब जोश से और प्यार से उसको सजाती थी। तो आप ईद कौन सी खूबसूरत कहेंगी, शादी से पहले वाली बात वाली, और अगर ईद कुर्बान की खासियत को बयान करेंगी बचपन की यादों के हवाले से तो कैसे लगेगा? ईदें शादी से पहले की ईद तो जिम्मेदारियों से आज़ाद होती है, शादी के बाद की ईद की अपनी खूबसूरती है कि आप एक अपने आप को उस ईद में अपने माहौल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रहे होते हैं। दोनों ईदें ही मेरे हिसाब से यादगार होती हैं, ईद तो हर कोई यादगार होती है। हाँ, बचपन के हवाले से ये होता है कि जब आप कुर्बानी का जानवर लाते हैं आप उससे आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है और उससे आप कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। मेरा अपना तो कोई वाक़या मुझे अपने बचपन का याद नहीं, मेरी बेटी का है कि जब वो 3 साल की थी तो कुर्बानी के जानवरों को से उसकी अटैचमेंट हो गई, तो जब ईद के दिन उसको कुर्बान किया गया तो वो पास जाके उसने कहा मैंने देखना है, तो मुझे ये था कि शायद इसकी अटैचमेंट है ये ना देख पाए, लेकिन उसने बैठ के देखा पूरा उसका गोश्त खाल उतरते हुए, मैंने कहा कि गोश्त नहीं खाएगी, वो अंदर आई और कह रही है मामा जो गोश्त है ना उसकी बोटियाँ हिल रही हैं, जो हिल रही है ना वही पका के दी, मैंने वही खानी है। वही खानी है। तो साई ने मुझे कहा बाजी प्लीज़ आप इससे ना 2-3 महीने छुरियाँ छुपा के रखिएगा। तो ये वाक़या मैं कभी नहीं भूल सकती कि उस बच्ची ने ना सिर्फ देखा, अब उससे मोहब्बत भी थी उस बकरे से, उसने उसे कटते हुए भी देखा, उसका गोश्त भी खाया शौक से। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि बच्चों को अगर हमारा अटैचमेंट और इस चीज़ के बारे में वही याद है। बिल्कुल, और बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि कुर्बानी की अहमियत क्या है। आपको हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है, आप उसको जिंदा रख रहे हैं तो आपने कैसे अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान कर देना है, कैसे कुर्बान करना अल्लाह है? के हुक्म पे। बिल्कुल। शराना साहब मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक पहले तो। अच्छा, कैसे देख रहे हैं कि जब ईद की बात हुई तो अमूमन वैसे ये जो सबसे पहले समिया साहब बात कर रही थी कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रिवेल कर रही है कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल लाइल्म हैं, और फैसलाबाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सोशलाइज सिटी है, यहाँ तो वैसे हम दूसरे का ना पूछें तो मेरे हमारे लिए भी बेइज्जती होती है कि फैसलाबाद में रहते हुए एक दूसरे का नहीं पता चल रहा। तो कौन सी ईद आप समझती हैं ज़्यादा प्यारी होती है, बचपन की, बड़े होकर, या बच्चों के अंदर कोई खुशियाँ तलाश कर होता है? अक्सर माएँ होती हैं जो अपनी नहीं पूरी कर पाती, अब बेटियों की पूरी करवा रही होती है। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि कोई भी ईद हो, बचपन की हो या बड़े होकर हो, वो आपको हर तरह की ईद अच्छी लगती है। बचपन की कुछ है, मेरी अपनी एक है कि मैं जब इस तरह बहुत मुझे प्यार होता बकरा आ गया घर में, अभी ज़िबा होगा तो जब लेकिन ज़िबा करने का टाइम आता था तो मैं ऐसे घर के ऐसे कमरे में चली जाती थी जहाँ मुझे उसकी आवाज़ ना आए, और फिर जब मेरे सबसे पूछते फिर ना हो गया ना उसकी आवाज़ मेरे कानों में ना पड़े, मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि आए तो। लेकिन ये भी आता था कि मामा भी डांटती थी कि देखो वो तो कुर्बान हो रहा है, तुम इस तरह भी करिए, दुआ मांगते हैं अल्लाह हमारी कुर्बानी को दूर करे। फिर बच्चों को ये भी कहा जाता था कि आप रोना नहीं है, ये आपको अपने परों के ऊपर बिठा के जन्नत में लेके जाए, ये लालच वालिदैन ये में लालच भी दिया जाता था। माशाल्लाह फिर आगे मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन वो आपको पता है तो फिर वैसे भी कोई चीज़ों को वो तो बचपन से खड़े होकर देख भी रहे हैं और मुझे से भी देखते हैं, तो लेकिन मुझे खुशी इस वक्त ज़्यादा होती है। यहाँ पर रहती तो मैं अकेली होती हूँ, यहाँ पर बेटे मेरे लाहौर होते हैं दोनों, तो वो जब आते हैं तो मुझे तो खुशी होती है ईद पे वो आ रहे हैं। लेकिन घर में चिकन से अभी तक महफूज हैं ईद वाले दिन, या चिकन आता है? नहीं, चिकन नहीं आता, बच्चे खाते हैं। हमारे घर में वैसे
ये होता है कि सुबह को बस कलेजी जो बननी है ना तो उसके साथ नाश्ते करके ना तो उसके बाद फिर नमकीन गोश्त बनना उसके बाद बस। तो अगर कलेजी मिक्स हो गए तीसरे हिस्से में आ जाए जो बांटने वाला हो फिर कलेजी निकाल लेते हैं। नहीं क्योंकि लोग ना उसको एक कलेजी ज़्यादा से जो बनती है ना वो फिर जो मेरी वेट शेड और फिर जो कुछ एक दो रिलेटिव का उनकी वही जाती है बन के फिर वो लोग भी खाते हैं एंजॉय करते हैं। ये सिर्फ एक मजाक था कि हम थोड़ा सा ईद शो है तो खुशियों के साथ तंग चलता रहता है। अच्छा समय साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपकी तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी कोई याद सुना दी है, अब आपने अपना बचपन का किस्सा के सामने सुनाना है कोई बकरे से या कुर्बानी के जानवर से रिलेटेड। अच्छा, मैं एक्चुअली बचपन में अपने भाइयों के साथ और अब शादी के बाद 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो मैं चूँकि बॉयज़ के सर्कल में मुझे लगता है ज़्यादा रही हूँ, तो मेरे वही शौक़ आप कह लें जैसे कि बच्चे मूव ऑन करते हैं अपने जानवर के साथ, हैप्पी रहते हैं, तो वही आलमोस्ट मेरा भी सीन था पहले भाइयों के साथ और अब अपने बेटों के साथ। लेकिन कभी कोई बकरे ने टक्कर मारी हो जो मैं एक्चुअली थोड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, थोड़ा सा हटके कह ले, तो मैंने बकरे को शायद टक्कर मार दी हो लेकिन उसने ऐसी जरूरत नहीं की। अच्छा ये देखें ये एक अच्छी चीज़ हमें मिली है कि बकरे को खवातीन टक्कर मारती, सिर्फ हस्बैंड्स के साथ ये नहीं होता, बकरों के साथ भी हो जाता है। तो और मेरी वो प्रैक्टिस आज तक काम आ रही है। अच्छा मैंने कहा ये मुझे सहूलत हुई है कि बकरों के साथ खेल के ताकि इनको कैसे डील करना है। वैसे मैं वो कुर्बानी वाला जानवर तो नहीं कहूँगा शौहर को, लेकिन फिर भी उन्होंने ढकड़े छुपे अल्फाज में ज़रूर कह दिया है। लेकिन ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, खुशियों का सिलसिला जारी है, बड़ी ईद है, खुशियाँ हैं, बांटें, मुस्कुराएँ और हकदारों को हक पहुंचाएं। आपके अजीज़ और अकारीब का सबसे पहले आपके ऊपर हक बनता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, ख़वातीन का सर्कल है, लेडीज़ सर्कल के नाम से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है और कुछ और जो हैं इसी ग्रुप से मंसूब, इसी सर्कल से मंसूब ख़वातीन हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं तारुफ़ करवा दूँ सबसे पहले आपके साथ, डॉक्टर रुखसाना सबसे पहले मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ ही डॉक्टर फ़रहीन हैं, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हफ्सा फ़ारूक हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, और फौजिया आसिफ हैं, ये हाउसवाइफ हैं, और साथ निदा हैं जो कि नमल यूनिवर्सिटी में इस वक्त लेक्चरर हैं। हम आगाज़ डॉक्टर रुखसाना से कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको बहुत शुक्रिया। माइक अपनी तरफ कर लें, और कैसे ख्याल में मतलब अब बच्चे भी हैं लेकिन ईद कौन सी ज़्यादा प्यारी है, शौहर से पहले वाली या बच्चों वाली, और कौन सी ईद अच्छी लगती है, कोई कुर्बानी वाली या छोटी जिस पे हस्बैंड की कुर्बानी होती है? अगर हम देखें ईद शादी से पहले या बाद, तो उसमें तो ऑब्वियसली जो आज़ादी वाली है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर छोटी और बड़ी में अगर देखें तो कुर्बानी तो बेशक दोनों में ही मियाँ की है। नहीं, छोटी में तो डायरेक्टली उनकी है ना, बड़े में तो है, लेकिन बड़े में वो अल्लाह ने कबूल कर लेनी है। वो अल्लाह ने कबूल की, लेकिन उसमें भी ये है कि 50% तो फिर भी उनका काम घर में रहेगा, मैनेजमेंट में हाल लिहाज। छोटी में तो वो होती है ना कि अगर कुर्बानी दी बीवी कबूल करे या ना करे, 4 सूट आए वो पसंद आए तो कुर्बानी कबूल है, नहीं तो ना आए तो फिर वो ज़ाया हो जाती है। बड़ी में तो कबूल ही कबूल है ना, अल्लाह ने कबूल कर लेनी है। वो अल्लाह ने कबूल कर ली। उसमें यह कि आपका किचन वर्क थोड़ा हेक्टिक होता है, और उसके बगैर ये है कि अल्लाह ताला को ख़ुद भी हमने भी अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को जान देनी है। तो ये कि हमारी तरफ से भी फिर यही होता है कि जितना हम कर सकें, वैसे तो ये है ना कि जितना हम बांट सकें, खुशियाँ बांट के मिलती हैं घर में बैठ के, अकेले कभी खुशी नहीं मिलती। अकेले ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और बड़े मैंने अप्रिशिएट किया इस सर्कल को। अच्छा कैसे देखते कि होता है कभी कभी बच्चों की शक्ल में अपनी जो खुशी कभी रह गई हो बचपन में, तो बच्चों को वो तमाम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो जानवर मिलें उनके साथ, उनको वो तमाम सहूलियत मिले ताकि वो इंजॉय कर सकें जो कभी कभी माएँ अपने खुद नहीं कर सकती, वो फिर बच्चों की शक्ल में देखना चाहती हैं। नो डाउट ये चीज़ें तो हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइफ में हर चीज़ एंजॉय की है, हर फैसिलिटी की है। तो बच्चे तो अब उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए हैं हर चीज़ को, कि उनको क्या लगा व्हाट्सएप पे ईद मुबारक ये सो गए, वो दैट्स द रीज़न। तो उनको वो चीज़ें नहीं है कि जो हम उनको अभी गाइड करना पड़ता है कि ये आपका पर्पस क्या है, बेसिकली कुर्बानी क्या, एम क्या है, सेक्रीफाइस है, शेयरिंग है। एग्जैक्टली ये उनको थोड़ा सा भी करना पड़ता है कि आपने ये करना है। इसमें आप वर्कलोड को ना सर पे सवार करें, शेयर करें, मिलकर करें काम सारे। वो शेयरिंग भी है, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल भी है, सवाब भी है, और आपका एक इवेंट एंजॉय भी करता है, बरकत इसी में है। मैं डॉक्टर फ़रहीन की तरफ बढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी ईद मुबारक आपको। अच्छा कैसे देख रही हैं कि जब आपके पास मरीज़ आते हैं तो ईद वाले दिन ये देती हैं दर्स कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त बांटना या गोश्त कुर्बान करना है, बल्कि पेट की भी कुर्बानी है। इतना खा के हमारे हॉस्पिटल भर जाते हैं कि 4-5 दिन डॉक्टर सिर्फ वो जो
इजाफी गोश्त खा के आने वाले लोग हैं उनको डील कर रहे होते हैं। तो फिर ये हेक्टिक रूटीन नहीं होती कि ईद वाले दिन भी फैमिली से हट के कभी हॉस्पिटल भी टाइम देना पड़ता है? हाँ, यूजुअली यही होता है कि लोग ख्याल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा वो स्पाइसी फूड्स और इस तरह की चीज़ें खा के ज़ाहिर है कुछ गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो जाता है, वो आ जाते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि स्पेशली गायनाकोलॉजिस्ट को तो पता होता है कि वो गायनी से रिलेटेड आएंगे, तो यूजुअली मेडिसिन फील्ड में आते हैं बहुत इस तरह के। हमारी फील्ड में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं आपको इन चीज़ों को पता होता है, है। लेकिन शौहर ये बच्चे है बड़े तंग होते कि होंगे। बच्चे तंग होते हैं जब माएँ बीमार हो जाए या बड़े बीमार हो जाए, तो वो फिर तंग होते हैं। नहीं, वैसे आपके घर में भी शौहर बच्चे घर तंग में होते भी हैं? सबको आप पता बोलेंगे होता इतना है। नहीं खाना, नहीं, थोड़ा खा सबको लें, पता होता है। मिर्च कम डाल लें। यूजुअली आजकल के बच्चे जो कह लें ना बर्गर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, वो गोश्त वगैरह के तो करीब यानी भी नहीं मैं वैसे आते, अपने जंक shows- फूड ज़्यादा मैं पसंद अपने करते शोज हैं। में इसको अजाब कह रहा हूँ, यानी कि वो हाँ, ये चिकन गलत। अजाब नहीं है, लेकिन ईद वाले दिन ईद वाले दिन भी वो चिकन आ जाता है चिकन आ जाता है, और वो पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया, कभी कुछ ऑर्डर हो गया, गोश्त वगैरह तो उनको पसंद ही नहीं आता। शायद एक आध ठीक है लंच में चलेगा, उसके बाद नहीं। ईद कौन सी ज़्यादा प्यारी है? इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि आज़ादी वाली। आप शादी से पहले वाली, शादी से बाद वाली? शादी से पहले ये होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पेरेंट्स ने करना होता है, अम्मी और बड़े बहन भाई वो सब कर रहे होंगे, अब्बू कर रहे होंगे, और हम आराम से तैयार श्यार होकर खाने में इंजॉय करेंगे। तो आफ्टर मैरिज फिर आपकी दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप घर में आपने हर कुछ खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, इंक्लूडिंग इन लॉज आ गए, उनको भी देखना है, आपके पेरेंट्स आ गए उनको भी, और सबको, हाँ सबको आपने मैनेज करना होता है, और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी डिफरेंट हो जाती हैं। डिफरेंट हो जाती हैं हफ्ता लेकिन दोनों अच्छी लगती हैं। अब अच्छा, वो दोनों- उस ज़माने की balance कर अपनी लिया बात बैलेंस कर लिया, इसलिए कि दोनों का अपना अपना है, आप कह लो कि चार्म है दोनों का। चार्म वो है, बचपन की ईद थी, बहुत अच्छी लगती थी। अब ये कि हम जैसे अब ओल्ड एज में आप कह लो या आफ्टर मैरिज आपके बच्चों के साथ, तो वो कुछ और तरह का चार्म होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो एक डिफरेंट लगता है, उनकी खुशियाँ बड़ी मलूज़ है खाते एग्जैक्टली ऐसे ही। हफ्सा फारूक साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपसे फिर अब देखना पड़ेगा कि कौन सी ईद लोगों को ज़्यादा प्यारी लगती है। ईद से पहले, मतलब ये शादी से पहले वाली, शादी के बाद वाली, छोटी ईद या बड़ी ईद? अच्छा, इसमें ये है कि ज़ाहिर बात है जो बात अभी की गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा फ़र्क है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है शादी के बाद। जैसा हमारे माशरे में बेटियों के ऊपर, बहुओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो मेरा ख्याल है वो उसी के हिसाब से चेंज होता है आपका वो व्यू के ईद कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आपको मौजूदा मिल रही है वो दी बेस्ट है, जिसमें आप हैं वो हर दफ़ा लास्ट वाली से ज़्यादा अच्छी होती है, और ईद प्यारों के साथ होती है। अब आपने सही साइकोलॉजिस्ट होने का सबूत दे दिया है कि जो प्रेजेंट है उसे एंजॉय करें, अगले पीछे को छोड़ें। हम ये सोचते होते हैं हाय काश होता है, वो जो काश है ना वो अगली भी खुशियां तबाह कर देता है और पिछली पास में तबाह करता है। बिल्कुल, तो ऐसा आपको ही। क्या लगता है कि आज हमारे बच्चे क्यों क्योंकि ये आपसे टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए करूँगा, बच्चे बड़े अजीब तरह से चलते जा रहे हैं। हम ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो आप में भी फैसलाबाद में बोर्ड लगे बड़े बड़े देख लिए होंगे, ईद से कबल 40,000 का बकरा, 14 किलो गोश्त घर आ जाएगा। ये तो नहीं है सुन्नत इब्राहिमी, ये तो कुर्बानी थी अपने गुस्से की, असार की, मतलब बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी जो कि हम रूटीन में नहीं दे रहे होते, अपने गुस्से की, अपनी नफरतों की, अपनी अजीज़ो कारी के साथ। फिर 40 घर दाएं, 40 बाएं, 40 सामने, 40 पीछे, और गोश्त तकसीम करना है उनको जो हकदार हैं, सबसे पहले अजीज़ो कारब जो मुस्तहिकीन हैं, और फिर गरीब गुरबा। हम क्यों इधर से निकल के कहीं और जा रहे हैं? अच्छा, आप ये चीज़ देखें कि हम हर चीज़ का ना इजी वे ले आए हैं। वो जिसे कहते हैं ना हर चीज़ डाउनलोडेड हो, हर चीज़ व्हाट्सएप पे चल जाएगी, तो सिस्टम ही ऐसा हो गया। जिस तरह की अप्रोच हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया वही हमारे आने वाली नस्लों में आती जा रही है। हम ना कोशिश नहीं करते, हम उस मुश्किल से नहीं गुजरते, और ये ना हमारी पूरी सोसाइटी में डिटरेशन हो रही है, और इसी की वजह से हम कनेक्टेड नहीं हैं। ईदों में वो मज़ा नहीं रहा है। ईद वाले दिन नई जनरेशन 4-4 बजे तक सोई रहती है, बोरिंग, मोस्ट बोरिंग डे, स्टेटस अपडेट हो रहे होते हैं, नथिंग टू बी फन, क्योंकि ईद बड़ा बोरिंग कॉन्सेप्ट हो गया। हालांकि ये इस कदर खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको इसकी जीज़ के साथ इंजॉय करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन वन मुस्लिम्स लाइफ, और वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। आने वाली सोसाइटी में हमें इस पर काम करना है, अपने बच्चों को चेंज करना है, ख़ुद को चेंज करना है। खुद चेंज होंगे तो बच्चे चेंज हो जाएंगे। खुद एज अ पेरेंट भी हम क्या कहते हैं, तुम सोते रहो, तुमने क्या करना है, कुर्बानी का काम है, गंद होगा, ओहो बड़ी स्मेल आती है। लेडीज़ कहती हैं मैं तो टॉलरेट नहीं कर सकती, इतनी स्मेल होती है, और प्लीज़ घर में ना करें। आई हैव माई ऑन फ्रेंड्स जो कहते हैं यार नहीं प्लीज़ प्लीज़ घर में नहीं करवानी कुर्बानी, हमने तो ईदी को पैसे भेज दिए, तुमने नहीं भेजे। तो दिस इज़ लाइक डिटरेशन इन द सोसाइटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, मैं फौजी आसिफ साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। ये बड़ी आपने कीमती चीज़ की है, बल्कि मैं अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर देता हूँ, हमने देहात के अंदर ख़वातीन खुद बेचती थी कि बच्चे के कुर्ते के ऊपर भी खून के दाग लगें, क्योंकि उसकी एक बरकत है अल्लाह ने रखी क़यामत वाले दिन, कि अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, पहला
कतरा नीचे गिरने तक, और मेरे ख्याल में वो नैनो सेकंड से भी नैनो सेकंड होता है जब पहला कतरा ज़मीन पे गिरा होता है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आज प्रिवेल करना सोसाइटी के अंदर। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं, आप इन चीज़ों को कैसे तायद करती हैं कि किस हद तक ज़रूरी है कि आज बच्चों को निकाल के दूसरी तरफ लेके जाना, और ख़ासतौर पर मुआशरे में परवान चढ़ाना, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सिर्फ इस चीज़ को नहीं हम भूल रहे बल्कि उस चीज़ भी सबको भूल रहे हैं कि हम अपने अजीज़ व अकारीब का जो उन लोगों का भी ख्याल करना छोड़ दिया है और सिर्फ शोशा और स्टेटस कॉन्शियस ये चीज़ें ज़्यादा प्रिवेल कर ली हैं, और ईद तो सिर्फ नाम की रह गई है। नहीं, हमारे घर में ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। हमारे घर के अंदर ही कुर्बानी होती है और बच्चे ही बैठ के उसको सारा लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और हमारे माइंड में भी यही चल रहा होता है कि ये कुछ सीख रहे हैं इस चीज़ से। इनके फादर भी कर सकते हैं, लेकिन हम फादर अंदर होते हैं और हमने बच्चों की ड्यूटी लगाई होती है कि आपने बैठ के देखना है, आपने सामान अंदर लेके आना है। बच्चों को सिखाने के लिए ही तो ये सब कुछ इवेंट भी हम इसीलिए मना रहे होते हैं, नहीं तो हम भी कहीं पे जाके ईदी में दे दें या कुछ ऐसे। कुर्बानी घर में करने का मकसद ही ये है कि हम जो इवेंट हमारा इतना मुस्लिम्स का है वो हम बच्चों की तरफ भी, उनके दिमाग में भी आए कि हमने ऐसे ऐसे मनाना है, हमारे बाद भी उनको पता हो, आगे आने वाली नस्लों को भी वो बता सकें। जितना हम उनको बताएंगे उससे चलो 50% तो आगे जाएगा ही। तो यही एक मुस्लिम पेरेंट्स का मकसद होता है कि आप जो मुस्लिम इवेंट्स होते हैं आप उनको कैसे लेके चलते हैं। ईद को कैसे आप कैटेगराइज करेंगी, छोटी ईद और बड़ी ईद, क्या फ़र्क लगता है और कौन सी ज़्यादा आपको अच्छी लगती है? छोटी ईद बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उन्हें ईदी मिलती है, और वैसे तो ले लेती हैं ले लेती बिल्कुल ऐसी है। तो बड़ी ईद में ये होता है कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी ये होता है कि सब जो बच्चे होते हैं या जो मियाँ होते हैं वो आपको ही देख रहे होते हैं कि आपने कैसे मैनेज करना है, तो यू फील क्वीन ऑफ द हाउस। क्वीन ऑफ द हाउस, बिल्कुल। बड़ी उन्होंने खूबसूरत जुमले के साथ इख्तिताम किया। मैं आगे निदा साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। आप नवल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं इस वक्त, तो क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाना, आप मैरिड हैं? जी। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाना, फिर घर आके हस्बैंड को पढ़ाना, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? ईद वाले दिन पढ़ाना या वैसे रूटीन में पढ़ाते रहना? एज़ फार एज टीचिंग इज़ कंसर्न तो डेफिनेटली बच्चे होते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, इकोनॉमिकल डिफरेंट होता है, तो जो है वो बहुत ही केयर और जेंटल वे में वी हैव टू लुक एट ईच स्टूडेंट साइकोलॉजिकल, उनका जो एस्पेक्ट है उसको फिर देख के उनको टैकल करना। और फिर जैसे ईद है या कोई और जो है वो इवेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हम मैनेज करते हैं, उनकी भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ईद के पास आकर दे वांट मोर रिलैक्सेशन, और जी टेस्ट ना लें या क्विज़ ना लें और थिंग्स लाइक दैट, तो वो एक टीचर के लिए एक थोड़ा मैनेज करना चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एज़ फार एज होम इज़ कंसर्न तो होम की और हस्बैंड की या पेरेंट्स की देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे वेरी, बट बोथ ऑफ देम आर चैलेंजिंग एट देयर ओन लेवल। चैलेंजिंग जी। ये हस्बैंड आपको देख रहे होंगे, ये तो फिर वो तो आप कहेंगे आप मैं अभी से चैलेंजिंग हो गया आपके लिए। तो आपने तो डायरेक्टली मतलब हमें आंसर दे दिया कि ईदें पहली वाली प्यारी हैं, शादी के बाद वाली बात ठीक है गुजारा। नहीं, आई थिंक ईद की जो टाइप्स हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि छोटी ईद प्यारी है, ज़्यादा अच्छी लगती है या बड़ी, तो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक कलर्स ऑफ लाइफ। और जैसे हमारी लाइफ में रेड कलर है, येलो कलर है, ऑल आर ब्यूटीफुल ऑन देयर ओन, उनकी अपनी वैल्यू है, अपना रंग है। अब आपने जो है वो आप इसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि दिस इज़ मोर superior or better than the other one. So I think both of them have their own fragrance, beauty. आपकी कितनी ईदें हस्बैंड के साथ गुजरी हैं? Sorry? कितनी ईदें हस्बैंड के साथ गुजरी हैं? 2. अच्छा, तो जो गोश्त करते हैं जी, तो उसे कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? एक्चुअली ये मेरी मदर इन लॉ या मदर दे डील विद दीज थिंग्स। आई एम यंग इनफ सो आई डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन अब मेरे ख्याल में मैं बस क्वेश्चन वो करने वाला था, उन्होंने वैसे अपने आप को पहले बचा लिया, या तो पहले भाप गई थी मैं किधर जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना था 3 हिस्सों में से कोई अच्छी अच्छी बोटियाँ तो नहीं बाद में निकाल के ये वाला हिस्सा बराबर करके चलें ये वाली उधर रख दें। अमूमन वैसे ये होता नहीं, लेकिन ये एक लाइटर मोड पर हम सिर्फ एक चुटकुले के तौर पर क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा लाइटर मोड पर जो खुशियों का मकसद है कि खुशियाँ बड़ी महदूद हो गई हैं हम मुआशरे के अंदर भी। मैं इस सर्कल लेडीज़ सर्कल के साथ प्रोग्राम रखने का मकसद सिर्फ ये था, फैसलाबाद में बैठी वो ख़वातीन जहाँ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी इस बात को शायद तायद कर देंगी, थोड़ी इंडोज कर देंगी कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा ली है घरों के अंदर बैठ के खुद ही ये हम नहीं निकल सकते, हम कर नहीं सकते, लेकिन शॉपिंग के लिए हम निकल सकते हैं, हम चुगलियाँ कर सकते हैं, लेकिन शायद पॉजिटिविटी की तरफ हमारा जो सफ़र है वो मेल ओरिएंटेड हो या फीमेल ओरिएंटेड, किसी भी तरफ, दोनों तरफ सोसाइटी इसे नेगेटिव वे में आगे पोर्ट्रे कर रही है, ज़्यादा प्रवेल कर रही है। हम मुस्बत सरगर्मियों से थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं।
हैं। मेरे ख्याल में इसलिए मकसद है प्रोग्राम का इनके साथ, ताकि एक मैसेज भी फैसलाबाद और फैसलाबादियों के सामने जाए कि बहाने ढूंढे खुशियों के, मिलने के, मिल बैठने के। और ये तो मेरे शहर के वैसे हुसन है कि सोशलाइज्ड सिटी है और हम एक दूसरे से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तो फिर अब तैयार हो जाएं, क्योंकि अब तो आप लोगों के मुंह में पानी ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं तीसरी ब्रेक में बहुत ज़्यादा संगदिल बन जाता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लजीज़ खाने मेरे सामने होते हैं। मैं तो बड़ा मुश्किल सब्र करता हूं, लेकिन सब्र अब आप लोगों को करना है, क्योंकि या तो सब्र करें या फिर अपने अपने किचन का रुख कर लें, क्योंकि गोश्त सबके पास मौजूद होगा देखने वालों के पास। तो कोशिश करें कि किचन का रुख करें और लजीज़ खाने बनाएं, और फिर अगली ईद पे हमें बुला लें, हम भी आ जाएंगे खाने और फिर आपके साथ शो भी करेंगे। चले वापस आते हैं और लेडीज़ सर्कल के मज़ीद कुछ जो मेंबर्स हैं हमारे साथ, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवा दूँ। समय साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, लेकिन इनके साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं मैविश हैं, आर्टिस्ट हैं शोबे के लिहाज से। उनके साथ दिलनशीन साहिबा मौजूद हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और बिज़नेस वूमन हैं। उनसे आगे फरियाल सदीकी मौजूद हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, और साथ कोमल उस्मान हैं, जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं बेसिकली, और आगे उनसे बढ़े हैं तो फरवा बतूल हैं, जो कि एक स्पोर्ट्स वुमेन है, और ख़ास तौर पर साथ क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम है जी, वो खेलती, तो फिर इनका इंटरव्यूज़ ख़ास बनता है। मिशी दयान है, जो कि देखने वाले हैं, अगर किसी को शादी की ज़रूरत हो कोई रिश्ते के लिहाज से तो अच्छा आपके साथ कॉपरेट करेंगी। अब ये देखें, ये एक सर्कल है जो जिसके अंदर हर रंग जो है वो मौजूद हैं। यही चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ऑर्गेनाइजेशन जब बनती हैं वो सिर्फ ये नहीं कि सेल्फ ओरिएंटेड एक शख्स के लिए बन जाए, बल्कि हर तरह के लोग उसके अंदर मौजूद हों, और वही खूबसूरती होती है। बता रही थी कि कौन सा खाना, और आपा की तारीफ़ कर रही थी। वैसे ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, इन्होंने कहा जी मैंने खाना जो बनाया है वो बनाया है, बाकी जो है आपा की क्रेडिट है जी। मैं खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ, बिकॉज़ जब आप अच्छा खाने वाले हस्बैंड आपके होते हैं तो आप परफेक्टली बहुत अच्छा बना लेती हैं खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन आज चूँकि मैंने एंटरटेन करना था गेस्ट को भी, तो मैंने सारा फिर क्रेडिट इसलिए आपा को दिया कि सारा काम आपा ने किया और मैंने गेस्ट को ही एंटरटेन किया। थोड़ा खाने का तारुफ करवा दें, क्या क्या जी, आज आपा ने बनाई है जी मटन चाप और साथ में इन्होंने रान रोस्ट की है, और इसके अलावा स्टीम इन्होंने बनाया, और डिफरेंट मंचूरियन भी है, ताकि जो लोग मटन नहीं खाएंगे उनके लिए चिकन की डिफरेंट जो रेसिपीज़ हैं वो हमने आज उनके लिए सर्व करेंगे इंशाल्लाह। तो लजीज़ स्टीम रोस्टर्स मौजूद हैं। जल्दी जल्दी ज़रा मैं टाइम किल कर लूँ, ताकि आप भी स्माइल से और उस सब से देख रहे होंगे। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आप जब बिगनिंग में अभी जब हम ब्रेक के बाद आए हैं तो आप बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन एक दे रहे थे हमारे सर्कल का, एंड आई मस्ट से कि अच्छी आपकी आने से पहले स्टडी थी। तो वाकई ऐसा है कि डॉक्टर्स भी हैं, ब्यूटिशियंस भी हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी लोग हैं, और बिज़नेस से भी लोग मौजूद हैं। मैं माई सेल्फ जो है वो एक सेमी एक्सपोर्ट्स की डायरेक्टर भी हूँ, सो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम सब लोग मिलके जो है इस सर्कल को चला रहे हैं। हर तरह की एक्टिविटी इसमें परफॉर्म होती है। अच्छा महविश, आप बता रही थी कि आर्टिस्टिक कौन सी ईद है? आर्टिस्टिक तो दोनों ईद हैं। ईद हर सिले से इंजॉय की जाती है, बिकॉज एवरीवन कम्स एंड गेट्स टुगेदर एंड इंजॉय करते हैं, अपना टाइम फैमिली साथ होती है। वैसे शादी से पहले वाली या बाद वाली? शादी से पहले वाली ज़्यादा इंजॉय होती थी, उस वक्त हम मेहमान बने होते थे, और शादी के बाद हम मेज़बान। क्या प्रॉब्लम है? हस्बैंड से पूछना तो कहते हैं ठीक है बाद वाली, अच्छा बीवी के सामने कहते हैं बाद वाली अच्छी है, शादी कहेंगे पहले वाली ठीक थी। लेकिन आप लोग भी कह रहे हैं, फिर कौन खुश कौन है? दोनों उनके लिए तो आसान है ना, उनको तो दोनों सूरत हाल में कहाँ आसान है। पर्स आप पूछे उनके बेचारों के पर्सों को कितने काट लग रहे होते हैं। नहीं, लेकिन उनको हर लिहाज से मेहमान ही मेहमान होते हैं, हम तो हमेशा ही मेज़बान होते हैं। महविश हमारे साथ मौजूद थे। महविश ने बड़े आर्टिस्टिक स्टाइल में अपने आप को महफूज करते हुए कहा जी बाद वाली ईद भी ठीक है, लेकिन उन्होंने भी जो वोट है वो पहली ईद पे चले गया। यहाँ वैसे ज़्यादातर वोट पहली वाली ईद पे ज़्यादा डल रहे हैं। दिलनशीन साहिबा मौजूद हैं। मेरे ख्याल में यहाँ से अब हम फैसला ज़रूर करेंगे कि हमारा एक एज ग्रुप चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम ईद को पहले वाली को ज़्यादा प्यारा कर रहे हैं, जब एक ट्रेडिशन थी, ईद थी और खुशियाँ हुआ करती थी। अच्छा, आप कैसे समझती हैं कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, खुद अपनी मदद आपके तहत बनने वाली ख़वातीन के लिए ज़्यादा होता है कि ईद अंदर डिफरेंट कर सकें कि कौन सी प्यारी है, बड़ी ईद, छोटी ईद, शादी से पहले वाली या बच्चों वाली? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो सारी ईदें अच्छी लगती। जब हम छोटे थे तो ईद को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता था,
जब अब हम बड़े हो गए हैं तो हम बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है। जब वो खुशी में ईद में जो खुशी बच्चों को होती है उनको देख के हमें खुशी होती है। ये देख के लग रहा होता है कि शायद हम वो अपने दिन याद करें, अपनी हाँ। अपनी शक्ल नजर आ वो रही है। दोबारा बचपन याद आ जाता है और सारे मिल के बैठते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर सब फैमिली के लोग किस्मत से इकट्ठे होते हैं। आजकल तो सारे मसरूफ़ बहुत हैं, तो वो उस वक्त और भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो ईद पे सारे इकट्ठे होते हैं, खुश होते हैं और खुशियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, सबकी ख्वाहिश क्या होती है आप ईद वाले दिन आपके हाथ से क्या खाएं? वो मेरे हाथ से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। कोई खास डिश जो सबकी, खासकर जब गोश्त की कोई डिश हो तो वो फिर मुझे ही बनानी पड़ती है। वो आपको बनानी पड़ती। मैं आगे बढ़ूंगा, हमारे साथ फरियाल सदीकी मौजूद हैं। फरियाल स्टूडेंट है। फरियाल, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। पहले तो ईद कौन सी वाली वैसे ज़्यादा अच्छी है, बचपन वाली या बाद वाली? अब बड़े होकर थोड़ी सी जो बचपन वाली। बचपन वाली ज़्यादा अच्छी थी। वैसे आप तो अभी बचपन में लग रही हैं हमें, सीरियसली यहाँ अब नज़र आए तो हमें अब अभी भी बचपन में लग रही जी। तो ईद बचपन वाली, उसमें ख़ास क्या है? उसमें ख़ास ये था कि अब ज़रा जो थोड़ा सा जैसे ईद पे इकट्ठे हो जाते हैं तो लड़ाइयाँ वगैरह भी हो जाती हैं कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन जब पहले थे तो बाल भी नोच रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी एंड में जाके एक दूसरे के साथ ही खेलना होता था। जी, संजीदा चुगलियाँ होगी पहले, ज़रा थोड़ी मासूम हुआ करती थी। जी। तो कभी बकरे को मेहंदी मुंदी लगाई अपने को? नहीं, ज़िबा होते हुए देखा है। तो फिर उसका गोश्त खाया मज़े से? मतलब कोई इतराज़ नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे बहादुर बच्चे हमें आगे फ्यूचर में चाहिए जो कुर्बानी के होते देखे ना। आगे बढ़ूंगा, कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, ईद मुबारक। और आपका ड्रेस भी वैसे बता रहा है कि आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं। जी, थैंक यू। अगर ईद को एलेबोरेट करेंगी तो ईद शादी से पहले वाली, बाद वाली, या कौन सी ज़्यादा प्यारी लगी और कौन सी में ज़्यादा प्यार मोहब्बत है? अगर आपके प्यार करने वाले आपके साथ अच्छे हैं तो आपका हर दिन ईद का है, मेरा मानना ये है। मेरे बाबा कहा करते थे कि ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं है, बड़ी ईद, इसमें अपनी अना हसद, अपनी बदगुमानियों को कुर्बान करके अपने रिश्तों को नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने भी बहुत प्यार किया और हस्बैंड ने भी बहुत किया। मेरा हर दिन ही ईद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मानना ये है कि हमें अपनी बदगुमानियों को, हसद को, अना को, इन सब को कुर्बान कर देना चाहिए ताकि हमारी कुर्बानी भी कबूल हो सके। मेरे बाबा ये कहा करते थे। अच्छा, जो गोश्त ईद का होता है उसमें से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? शादी से पहले भी ईद वही थी जो शादी के बाद है, तब भी बारबेक्यू नाइट होती थी, आज भी बारबेक्यू नाइट होती है। तो ये तो है नहीं होता कि सारा गोल गोश्त रख लिया, हड्डियां लोगों में बांट दी? नहीं सारा बांट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारा बांट देते हैं। मतलब थोड़ा सा रखते हैं, सुन्नत रसूल के तौर पे थोड़ा सा रखा जाता है, लेकिन बाकी हम सारा बांट देते हैं। गेट टुगेदर हो जाती है, उसके लिए कबाब टिक्के वगैरह बन के वो सारा कुछ बांट। तो आपके हाथ से कौन सी चीज़ हस्बैंड को? कलेजी। मेरे हस्बैंड को कलेजी बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए बनाती हूँ, बाकी मैं कुकिंग नहीं करती। किस्मत वाले हैं जिनकी ईद वाले दिन तो सुनी जाती है। जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ूंगा, हमारे साथ फरवा बतूल मौजूद हैं। फरवा, आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। कैसे लगता है कि एक स्पोर्ट्स वुमेन होने के नाते आप ईद कैसे मनाते हो, घर मनाती हो घर वालों के साथ, और कितनी खुशी होती है ईद वाले दिन? क्योंकि अमूमन बहुत ज़्यादा लंबे टूर्स चले जाते हैं, मैचेस चल रहे होते हैं, कैंप लगे होते हैं, और कभी कभी कैंप्स के अंदर ईद भी गुजर जाती है, इंटरनेशनल टूर या नेशनल टूर्स के अंदर। जी, अच्छा टाइम मिलता है हमें, जो ईद का स्पेशली हमें छुट्टियां ज़्यादा मिल जाती हैं, तो जब हमें छुट्टी ज़्यादा मिलती है तो टाइम स्पेंड करने को भी ज़्यादा मज़ा आता है। और जब स्पेशली जब दिन हो ईद का तो वो ज़्यादा अच्छा गुजरता है अपनी फैमिली के साथ। मैं मोस्टली अपने घर वालों के साथ ही करती हूँ। हम लोग गैदरिंग, रिश्तेदारों को टाइम कम ही दे पाते हैं क्योंकि फिर आना जाना, क्योंकि सब दूर दूर होते हैं, तो बहन की तरफ चले जाते हैं, वो हमारी तरफ आ जाते हैं, तो इस तरह से हमारा दिन गुजर जाता है। रिश्तेदारों से क्या कर प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। जैसे खाला हैं वो लाहौर रहती हैं, तो फिर आने जाने में फिर आपको पता है ईद वाले डेज होते हैं, रश बहुत होता है। आने जाने सिर्फ बहाना होता है। लाहौर तो ये पड़ा है जहाँ हम बैठे यहाँ तो मेरा घंटे का सफर है लाहौर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फूफियों से डरती? नहीं, ऐसी कोई इशू। जी। चले, तो गोश्त कितना खा लेती हैं? गोश्त बस मुनासिब, क्योंकि अपनी फिटनेस भी देखनी होती है। स्मेलिंग पास की तरफ जाती हैं। बिल्कुल, अपनी फिटनेस का भी ख्याल करना होता है, तो उसी हिसाब से। फिटनेस क्या करनी है? फिटनेस गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, ईद मतलब ये, मैं तो मेरे साथ पहले भी पिछली ईद में कुछ जिम के लोग मौजूद थे, मैं उनसे कहा ईद के 3 दिन हमें माफ़ी दे दें, खाने तो दें, 3 दिन तो खा लें। वहाँ भी ये एक बोटी खा लें, 2 ना खाएं, पोर्शन डाइट कर लें। सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्स्ट्रा खाते हैं, उसके बाद फिर आप जब आपने वर्कआउट करना हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ रही होती है कि आज हम ये कैसे कर लें, ये तो हमसे हो नहीं रहा। तो आप जब मेंटेन रखते हैं तो आपको
अगला काम करने में कोई मुश्किल नहीं आती। तो वैसे ये आप जैसे लोग कहें तो अच्छा, वैसे हम तो कहते हैं यार बस पतले हो जाए, ऐप तो दूर की बातें, हमारे ख्वाबों की बातें, थोड़ा सा आगे वो हमें मतलब लोग मजाक करते हैं जी ये खुश खुराक नहीं है। मिशी ध्यान मौजूद है। मिशी आप बेसिकली बहुत सारे लोगों का भला करती हैं, तो ईद कौन सी अच्छी लगती है? लोग आपको दुआएं देने भी आते होंगे ईद वाले दिन, आपकी वजह से हमारा घर बस गया है, तो कितना अच्छा लगता है ये सब करके। और आपको तो वैसे मेरे हर महीने 2 महीने बाद खुशी आई रहती है ईद जैसी। जी बिल्कुल, ईद तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन ये है कि छोटी का अपना मज़ा होता है, बड़ी का अपना मज़ा होता है। और बात यह है कि मैंने कभी गोश्त खाया नहीं है और ना मुझे पसंद है। बिल्कुल भी नहीं खाया? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं ना आपको मटन ना बीफ, मैं कुछ भी पसंद नहीं। चिकन भी नहीं? नहीं, चिकन तो खाती हूँ। बर्गर्स की वो बर्गर्स की मजबूरी की वजह से खाती होगी वरना जी। और नहीं, यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाएगा ना कि चिकन भी नज़र आ रहा है ना, वो अंदर बर्गर के नज़र ना आए जैसे बच्चों की तरह, बस खाना पड़े नज़र ना आए। जी बिल्कुल, बस ऐसे ही है। वो एक बार कुर्बानी करते हुए देख लिया तो उसके बाद या तो आपको कुर्बानी से ज़्यादा है, एक बार होते देखी जी जी, हर महीने जो कुर्बानी करवाती हैं वो जो हर 2-3 महीने बाद आप कुर्बानी करवाते हैं, मतलब बहुत सारे मर्दों की, तो उनको नहीं तरस आता? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये तो बस कुर्बानी कहाँ होती है, ये तुम भला करते हैं। नहीं, उनसे पूछे आप जाके, वो तो कहते होंगे वो रिश्ते करने वाले हमें मिल जाए बस। नहीं ऐसा नहीं है। मर्दों को मजलूम साबित करने की कोशिश नहीं, मैं वो सब अग्री करेंगी कि ऐसा हरगिज नहीं होता है, ये हमें पता है। बल्कि हम तो भला ही करते ही आए हैं और कर रहे हैं। माइक ज़रा इधर हमें दे दे। समीर साहब से आखिरी कमेंट्स लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा हैं तो फिर मैं मर्दों की अकेला नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं कहूँ उनका हिस्सा डाल दूँ ना, वो ये ना हो कहें घर जाके कहें आपको जो होस्ट है वो बड़ा अच्छा मिला, आप लोगों की साइडें मारता रहे। आखिर पे आपके जुमले। हम पहले तो बाकायदा एहतजाज करेंगे कि ख़वातीन के प्रोग्राम में आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो एनीवेज़ थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए आने के लिए, और इन तमाम गेस्ट का आने के लिए बहुत शुक्रिया। ईद का दिन है तो सब लोगों से यही कहेंगे कि ईद का मतलब खुशी है, सो छोटी छोटी बातों पे खुश रहा करें। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि लाइट जाकर जब वापस आती है तो इस बात पे भी खुश हुआ करें। तो खुश होने के लिए कोई बड़े इवेंट का इंतज़ार मत करें और हर लम्हे को इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी के। बहुत शुक्रिया लेडीज़ सर्कल का, शुक्रिया कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम के हमें मौका दिया कि हमने इनके साथ ईद का दिन मना सकें। आखिर पे प्रोग्राम के आपको एक मैसेज के साथ जाना चाहूँगा, जो मेरा मामूल से मुताबिक ईद वाले दिन मैसेज होता है, ख्याल रखें अजीज़ व अकारिब का, जो मुस्तहिक हैं, जो इतनी वुसअत या इतनी इस्तात नहीं रखते कि गोश्त या कुर्बानी कर सकें, और फिर अपने अजीज़ व अकारिब के बाद वो गरीब मुस्तहिकीन का जो हकदार हैं, एक जुमला उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, हकदारों तक हक पहुँचाएँ। प्रोग्राम ईद स्पेशल से मुझे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।